नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। मानव शरीर पर कीर्ति के पास तक जल, आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्वी से मिलकर बना है। हाथ की 5 उंगलियां शरीर के 5 तत्वों से मिली हुई हैं, जिनसे मनुष्य का शरीर बना है। इन तत्वों का हमारे मन और शरीर दोनों पर गहरा असर होता है। इन 5 तत्वों के असंतुलन से ही शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। शरीर के अलग अलग अंग तथा इंद्रियां भिन्न भिन्न तत्व से जुड़ी हुई हैं। इन्हें संतुलित रखकर शरीर, मन तथा मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की साधना के बाद इन मुद्राओं का आविष्कार किया। क्या आपने कभी भगवान श्री महावीर बुद्ध अथवा किसी अन्य योगी के बैठने की स्थिति पर गौर किया है? इनके बैठने के आसन के अलावा इनके हाथों की स्थिति तथा अंगुलियां एक विशेष मुद्रा में होती है। आज मैं आपको 2 ऐसे अद्भुत व असरदार हस्त मुद्रा बताऊंगा। एक मनुष्य को उसकी चेतना के सर्वोच्च स्तर तक ले जाती है, जहां जाने के बाद कुछ भी अज्ञात अथवा असंभव नहीं रह जाता है। इनमें प्रथम है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा के अनेकों लाभ हैं, या यह कहना गलत नहीं होगा कि इसी मुद्रा का निरंतर अभ्यास व साधना कर, जिस तरह भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया तथा भगवान महावीर ने लाखों लोगों के जीवन परिवर्तन किए, उसी तरह एक मनुष्य के द्वारा ध्यान मुद्रा का अभ्यास कर जीवन में सुख समृद्धि लाना सरल हो जाता है। ध्यान मुद्रा मतलब एक ऐसी मुद्रा अथवा हाथों की अंगुलियों की स्थिति जो ध्यान अर्थात मेडिटेशन के अभ्यास को गहरा करने तथा बेहतर परिणाम लाने में मदद करती है। ध्यान मुद्रा एक पवित्र विधि है, जिसमें हाथों तथा अंगुलियों को विशेष तरह से स्थिर कर कार्य सत्य को संचालित किया जाता है। ध्यान अर्थात मेडिटेशन को गहरा बनाने में जिस पर कार्यस्थान तथा आसन का महत्व है, उसी तरह मुद्रा भी मायने रखती है। मुद्राएं महज बैठने की स्थिति नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे गहरा विज्ञान है। योग मुद्राएं स्वयं तथा स्वर से ही नहीं बल्कि 5 तत्वों से हमारा संबंध स्थापित करती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं इन तत्वों से आश्रित होती है, इसलिए ध्यान के अभ्यास में योगी का समस्त सृष्टि से संबंध स्थापित होता है। मुद्राएं इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन 5 तत्वों का सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे मन पर भी एक विशेष असर पड़ता है। कि साथ व ध्यान मुद्रा को कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। ध्यान मुद्रा का अभ्यास तो सरल है, किंतु इसका सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि ध्यान मुद्रा योग की गहराई का अनुभव कराती है, इसलिए इस मुद्रा का अभ्यास सोच समझकर करें। किसी हवादार तथा स्वच्छ वातावरण में जमीन पर आसन बिछाकर सुखासन में बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा के अभ्यास के लिए सुखासन सबसे आसन है। बाएं हाथ को एक राशि चक्र के पास अर्थात पालथी के बीच में रखें। अब दाहिने हाथ को घुटने से मोड़कर हथेली को बाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखें। ध्यान रहे हथेलियां आसमान की तरफ खुली हो। बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ के अंगूठे के पास टिका देने के बाद मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखकर ध्यान की अवस्था में आ जाएं। अब आंखें बंद कर सांसों के आवागमन पर ध्यान दें। कुछ देर बाद अभियान की गहराई में जाने लगेंगे तथा ऊर्जा का प्रवाह तेजी से होने लगेगा। ज्ञान मुद्रा अथवा किसी अन्य मुद्रा में अंगुलियों की अवस्था कम महत्वपूर्ण होती है, जबकि ध्यान मुद्रा में संपूर्ण उंगलियां एक साथ काम करती है। अर्थात ध्यान मुद्रा किसी एक तत्व को नहीं बल्कि 5 तत्वों को संतुलित करता है। ध्यान मुद्रा का अभ्यास करने वाले बहुत कम किंतु महान योगी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इस जादुई मुद्रा के लाभ के बारे में जानने के बाद आपकी उत्सुकता, आपकी क्यूरोसिटी इसको प्रैक्टिस करने की अवस्था होगी। ध्यान मुद्रा का अभ्यास जीवन के किसी उम्र में नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए लाभकारी है। अन्य मुद्राओं की भांति ध्यान मुद्रा किन्हीं 2 तत्वों को नहीं बल्कि 5 तत्व अर्थात जल, वायु, अग्नि, आकाश, वन, पृथ्वी सबको संतुलित करती है। ध्यान मुद्रा मनुष्य को उसकी चेतना के सर्वोत्तम स्तर तक ले जाती है, जहां जाने के बाद
कुछ भी असंभव अथवा अज्ञात नहीं रह जाता है। ध्यान मुद्रा पंचतत्व से बने शरीर में तत्वों के संतुलन के साथ ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है, जिसके फलस्वरूप रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान मुद्रा इन सभी लाभों से पहले एकाग्रता की शक्ति को जादुई तरीके से बढ़ा देती है तथा ज्ञान ग्रहण करने के लिए मन को खोल कर रख देती है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स बनते हैं, विचारों की संख्या कम होने लगती है। परिणाम स्वरूप इंसान आकर्षण के नियम का प्रयोग कर जीवन को अपनी इच्छानुसार आकार दे सकता है, क्योंकि यह सबसे पहले तथा सर्वाधिक आज्ञाचक्र को सक्रिय करती है, जिससे मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों का प्रयोग स्वयं तथा दूसरों के कल्याण के लिए करने में सक्षम हो जाता है। मुद्राओं अथवा योग के अभ्यास से कोई हानि तो नहीं होती है, फिर भी सावधानियों के तौर पर बस इतना याद रखें कि यदि आप ध्यान की गहराई में नहीं करना चाहते तो ध्यान मुद्रा के बजाय ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें। दोस्तों, ध्यान लगाने के लिए सबसे अधिक आरामदायक, असरदार तथा प्रचलित आसन सुखासन है। इसके अलावा काफी लोग पद्मासन और पद्मासन, वज्रासन तथा सिद्धासन का प्रयोग भी करते हैं। ध्यान लगाने के लिए सबसे आसन वही है जिसमें आप सहज होकर लंबे समय तक ध्यानमग्न रह सके तथा आपको किसी तरह का शारीरिक दुष्परिणाम न उठाना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण आपका ध्यान लगाना है, इसलिए शुरू में अपनी सुविधानुसार आसन चुनें। जब ध्यान लगने लगे तो अपने आसन जो आपको अधिक असरदार लगे उसे अपनाएं। तो ध्यान मुद्रा मात्र योगियों को ही नहीं बल्कि हम और आप जैसे इंसान को भी इंद्रजीत बनाने में सक्षम है। अपने ध्यान को गहरा तथा असरदार बनाने के लिए कम से कम 21 दिन इस मुद्रा का अभ्यास कर अंतर को जरूर देखें। दूसरा मुद्रा है शुद्ध मुद्रा। योग के भिन्न भिन्न विधियों में अनेक मुद्रा, ध्यान तथा आसन हैं। इन सभी विधियों के अपने अलग अलग काम हैं तथा ये अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग लाभ देती है। योग मुद्रा आसन का एक भाव है जो आकाश तत्व से जुड़ा है। यदि इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो एक ऐसा भाव जो चंचल मन को शांत कर सुख की अवस्था में ले जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति के 5 तत्व हमारी 5 इंद्रियों को आश्रित करते हैं। इन्हीं इंद्रियों के वशीभूत होकर संपूर्ण शरीर काम करता है। आकाश तत्व कान से जुड़ा है, जिसका अर्थ है कि जब भी शरीर में आकाश तत्व का असंतुलन होता है, प्रक्रिया बाधित होती है। आकाश खुलेपन, स्वतंत्रता, विस्तार एवं प्राकृतिक ध्वनि का प्रतीक है। इन तीनों ही चीजों का असंतुलन जीवन को अस्त व्यस्त करता है। ऐसे में मुद्रा इसका संतुलन करने का काम करता है। आकाश तत्व न सिर्फ कान बल्कि कान से जुड़े सभी अंगों को आश्रित करता है, जैसे कि हृदय, सिर, गला इत्यादि। इनसे जुड़ी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए स्वर्ण मुद्रा का प्रतिदिन अभ्यास अत्यंत लाभदायक है। स्वर्ण मुद्रा करने के लिए जमीन पर कोई आसन जैसे कि चटाई बिछाकर बैठ जाएं। पद्मासन तथा सिद्धासन, जो भी आसन में आप आरामदायक महसूस करें, उसमें बैठ जाएं और अपनी पीठ अर्थात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें। ध्यान रहे कि हथेलियां आसमान की तरफ खुली हो। जैसा कि ध्यान क्रिया को असरदार बनाने में आंखों का अहम स्थान है, तो यदि आप चाहें तो उन्हें खुला रख सकते हैं अथवा बंद कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप आंखें बंद कर लें, इससे ऊर्जा का बाहरी प्रवाह कम हो जाता है। हाथ की मध्यमा अर्थात बीच की उंगली को मोड़कर अंगूठे के पट्टा को मतलब बेस से टच करें और अब अंगूठे से मध्यमा उंगली को दबाएं और इन 3 उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करें। ठीक इसी तरह दूसरे हाथ की उंगलियों को भी इस मुद्रा में लाएं। शून्य मुद्रा में आने के बाद ध्यान को सांसों पर केंद्रित करें। आप पाएंगे कि आपके सांसों की प्रक्रिया में तुरंत अंतर आ गया है। किसी भी ध्यान का सही तथा असरदार परिणाम पाने के लिए कम से कम 20 से 30 मिनट प्रतिदिन अभ्यास जरूर करें। इस मुद्रा में किया गया ध्यान अत्यधिक असरदार होता है। दोस्तों, स्वर्ण मुद्रा ध्वनि से संबंधित है। इसके अभ्यास से कानों से संबंधित समस्या जैसे कान का बजना, कम सुनाई देना, कान
में दर्द अथवा कानों का बहना आदि से निजात मिलती है। अक्सर रक्त संचार की कमी से शरीर में सूजन अथवा सुन्नपन आ जाता है। ऐसे में स्वर्ण मुद्रा का अभ्यास तुरंत रक्त संचार को बढ़ाता है तथा इस समस्या से मुक्ति दिलाता है। स्वर्ण मुद्रा के अभ्यास से स्वपन क्रिया असृत होती है, जिसके फलस्वरूप गले के रोग जैसे कि थायराइड अथवा गले में अक्सर होने वाली खराश, आवाज का बदलना आदि समस्याएं दूर हो जाती है और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। अधिक उग्र स्वभाव को शांत तथा व्यवहार में गंभीरता लाने में भी स्वर्ण मुद्रा सहायक होता है। आकाश तत्व के असंतुलन से स्वभाव उग्र, अशांत, जिद्दी तथा कम एकाग्र हो जाता है। ऐसे में सोने मुद्रा का प्रतिदिन कुछ मिनटों का अभ्यास अधिक लाभकारी होता है। इस मुद्रा का अभ्यास रक्त संचार के प्रवाह को बढ़ाकर आलस खत्म करने में सहायक है। कार्यक्षमता, एकाग्रता बढ़ाने के साथ साथ तनाव कम करने में भी स्वर्ण मुद्रा अत्यंत असरदार है। स्वर्ण मुद्रा के अभ्यास के दौरान शरीर को जमीन से न होने दें, अर्थात सीधा जमीन पर न बैठकर कुछ बिछाकर आसन पर ही बैठे। इस मुद्रा को कभी भी खाली पेट ही करें। ऐसा करने से शरीर पर इस मुद्रा का असर कम समय में पड़ता है तथा लाभ अधिक होता है। किसी कारणवश यदि आप सुबह के बजाय दिन के किसी दूसरे समय में इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि 1 घंटे पहले से कुछ ना खाएं पिए। कुछ खाने या पीने के तुरंत बाद इस मुद्रा का अभ्यास न करें। ऐसा करने से पाचन क्रिया में बाधा होती है, जो शरीर के लिए हानिकारक है। शून्य मुद्रा बनाते समय उंगलियों पर उतना ही दबाव डालें जितना आप लंबे समय तक टिका सकते हैं। और यदि आपके अंगूठे या मध्यमा अंगुली में किसी तरह की चोट या हड्डियों में तकलीफ है तो जबरदस्ती न करें, इसका उल्टा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।